हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा जैसा कि हम आपको एमपी कांस्टेबल 2026 में जो एग्जाम इस वर्ष होगा, इस वर्ष के अंत तक होने की संभावना है। जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको दे दी जाएंगी। उसके तहत वीएस क्लासेस के चैनल पर, हमारे ऑफिशियल चैनल पर एमपी कांस्टेबल 2026 के लिए आपको कंप्लीट फ्री बैच हम देंगे, यानी पूरा सिलेबस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। 11 मई से आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसके तहत हम आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस देंगे। डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, वीकली टेस्ट सीरीज होगा, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट होगा, डाउट क्लासेस रहेंगे और रिकॉर्डेड बैकअप भी रहेगा। क्योंकि यूट्यूब पे ये आपको वीडियोस मिल रही हैं तो आपका रिकॉर्डेड बैकअप आपके पास रहेगा। अब की बारी वर्दी हमारी के तहत हम आपको एमपी कांस्टेबल 2026 का कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। अब एक और इंफॉर्मेशन, ये आपको टेलीग्राम चैनल का हर वीडियो में बताते हैं क्योंकि ये जरूरी इंफॉर्मेशन है जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए। ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है और ये इंस्टाग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। जब आप इसे स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहां पर आपको गेट फ्री पीडीएफ एंड नोट्स, यानी आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स यहां पर मिल जाएंगे। ये क्यूआर जब आप स्कैन करेंगे तो आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे और मैथ्स और रीजनिंग की कुछ ट्रिक्स मिलेंगी। शॉर्ट वीडियोस रिलेटेड टू जियोपॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, करंट अफेयर, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई अपडेट है, कोई करंट अफेयर है, तो वो सब आपको कुछ सेकंड्स में वो सारी इंफॉर्मेशन, उसका बैकग्राउंड, सब कुछ आपको इंस्टाग्राम के पेज पर मिल जाएगा। एक और इंफॉर्मेशन, जो भी बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लेक्चर्स लेनी है या कोई क्वायरीज हैं, तो वो इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी सवाल हैं, वो आप पूछेंगे और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हम आपको करंट अफेयर, संडे टू संडे आपको करंट अफेयर मिल रहा है, जो कि हमने 2025 जून के करंट अफेयर से शुरुआत की है और अब इस संडे आपको करंट अफेयर मिलेगा नवंबर 2025 का। हर संडे आपको पूरे एक मंथ का करंट अफेयर मिलेगा, जिसमें मध्य प्रदेश विशेष होगा, मध्य प्रदेश विशेष, कोई राष्ट्रीय खबर है, कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है, ये सब कुछ आपको केवल एक वीडियो में हमारे साथ पढ़ने को मिल जाएगा। बिना देरी के शुरू कर देते हैं वीडियो को, क्योंकि ज्यादा लंबी ना हो वीडियो। तो सबसे पहले भाग 1 में हम समझेंगे 1 नवंबर के बारे में, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। 5 नवंबर की बात करेंगे, धरती आबा जनजातीय अभियान। फिर कूनो चीता सफारी 12 नवंबर। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। 20 नवंबर को शिखर सम्मेलन G20। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस। 29 नवंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और 30 नवंबर को एमपी पुलिस शूटिंग टीम। ये आज का कुछ इंडेक्स है या आप कह लीजिए टेबल ऑफ कंटेंट है। ये भाग 1 का है। आप टोटल आपको आज के लेक्चर में 3 पार्ट्स में मैं पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको एक जो है प्रॉपर कुछ इंपॉर्टेंट डेज से मिलेगा, फिर एक सेक्शन में आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी और लास्ट जो सेक्शन होगा उसमें आपको रिवीजन करवाया जाएगा। यानी सब कुछ केवल एक वीडियो में मिल जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि बाकी लोग भी इससे पढ़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। बात कर लेते हैं 1 नवंबर की। आज की सबसे पहली तारीख 1 नवंबर 2025 करंट अफेयर की सीरीज में क्या हुआ है। मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 नवंबर 2025 को। हुआ क्या है, 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश ने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है, यानी फाउंडेशन डे मनाया है, जिसमें इनका संकल्प था, इनका जो नारा था या जो थीम था वो था आत्मनिर्भर संकल्प। कोई भी दिवस आप पढ़ते हैं, कोई पखवाड़ा पढ़ते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आप पढ़ते हैं अपडेटेड करंट अफेयर में, तो
तो आपको याद रहे कि उसका जो थीम है वो आपको याद रखना होगा। 70वां स्थापना दिवस एमपी का फाउंडेशन डे मनाया गया, जिसमें आत्मनिर्भर संकल्प लिया गया है, के साथ मनाया गया है। और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के विकास और महिला सशक्तिकरण, यानी जो रूरल एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए और विमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए नई पहलों की घोषणा की गई है, यानी नई स्कीम्स लाई गई है। मुख्य समारोह भोपाल के लाल ग्राउंड में हुआ है, यानी लाल परेड ग्राउंड। 70वां स्थापना दिवस मध्य प्रदेश का, जिसमें कुछ स्कीम्स, जिसमें थीम था आत्मनिर्भर संकल्प, इसका एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, समारोह हुआ, जो कि भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। और इसी दिन मुख्यमंत्री के द्वारा विकास, अलग अलग जनजातीय क्षेत्र जो हैं उनके विकास की बात की गई और महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नई पहल की घोषणा की गई। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है ये भी देख लीजिए। 70वां वर्षगांठ एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। परीक्षा में इस वर्ष की थीम ऐतिहासिक बदलावों और राज्य पुनर्गठन के प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी थीम अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका पहला करंट अफेयर यहां पर हो गया कंप्लीट। अब 5 नवंबर की बात कर लेते हैं। 5 नवंबर 2025 को क्या हुआ है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान मनाया गया। इसमें हुआ क्या है? केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, जो केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उनके द्वारा देश भर के जनजातीय बहुल गांवों के बुनियादी ढांचे, यानी जो फंडामेंटल चीजें हैं जो जनजातीय इलाकों की, उनको सुधारने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का व्यापक चरण शुरू किया गया है। जो जनजातीय गांव हैं वहां पर जो बुनियादी ढांचा है, पानी की, शिक्षा की बात, ये सारी जो बुनियादी ढांचे हैं उसको बेहतर करने की बात की गई है, उनको सुधारने की बात की गई है। ठीक है। और मध्य प्रदेश का जो झाबुआ, धार, ढिंडोरी और मंडला है, ये ऐसे ये बोलिए जगह हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जो जनजातीय बहुल इलाके हैं और यहीं पर इन स्कीमों की ज्यादा जरूरत है। मंडला, डिंडौली, धार, ये ऐसे जगह हैं, झाबुआ, जहां पर जनजातीय बहुल गांव है और यहाँ पर इन्हें सुधारने की जरूरत है, बुनियादी ढांचे को। 5 नवंबर की खबर, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है देख लेते हैं। चलिए 5 नवंबर 2025 को हमने जो पढ़ा, अब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का उपनाम है। अभी आपने देखा धरती आबा जनजातीय, हमने बुनियादी ढांचे की बात की। धरती आबा जो है वो भगवान बिरसा मुंडा को बोला जाता था, उनका उपनाम था। और इसका उद्देश्य क्या है? ये जो स्कीम लाई गई है, जनजातीय क्षेत्रों में 100% साक्षरता, स्वास्थ्य, पक्के मकान को सुनिश्चित करना, यानी रहने खाने और यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और पक्के मकान जो हैं वो सही करना। अब एमपी पुलिस के लिए एक और इंफॉर्मेशन, 2022-23 की जो परीक्षा है उसमें पीएम जनमन योजना को अच्छे से पढ़ लेंगे और जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं उनसे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पोटेंशियल क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आप क्योंकि एमपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का संबंध किस वर्ग के विकास के लिए है? जो धरती आबा जनजातीय जो स्कीम है, अभियान है, उत्कर्ष अभियान है, जो धरती आबा है नाम, वो उपनाम है बिरसा मुंडा का और ये जुड़ा हुआ है अनुसूचित जनजाति से। ठीक है। 5 नवंबर का खबर यहाँ पर हो गया कंप्लीट। बात करते हैं 12 नवंबर 2025 की, जिसमें कूनो राष्ट्रीय उद्यान यानी चीता सफारी परियोजना की शुरुआत की गई, जिसमें मध्य प्रदेश वन विभाग और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने कूनो नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए चीता सफारी के जो बुनियादी ढांचे हैं उसको अंतिम रूप दिया है। नवंबर 2025 में पर्यटकों के लिए नए ट्रक्स खोले गए हैं।
जो नेशनल पार्क्स हैं उनकी कंडीशन अच्छी की गई है ताकि जो भी लोग आए उन्हें बुनियादी जो सुविधाएं हैं सफारी के लिए वो सारी चीजें हो सके। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? कूनो लगातार वैश्विक और राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र रहता है क्योंकि यहाँ पर निमीबिया से लाए गए थे चीता और उन्होंने शावकों को जन्म दिया। ये आपने पिछले करंट अफेयर में पढ़ा था। तो इससे हो क्या रहा है, यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो ये यहाँ पर जो चीता को लाया जा रहा है, इससे क्या हो रहा है? वन्य जीव प्रबंधन और पर्यावरण पर्यटन, यानी यहाँ पे देखिए इको टूरिज्म भी बढ़ रहा है और वो जगह फेमस भी हो रही है और चीता का संरक्षण भी हो रहा है। 12 नवंबर की बात हमने की। अब ये देखिए, अब बात कर लेते हैं 15 नवंबर 2025 की। जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है, ट्राइबल प्राइड डे मनाया गया है। कब? 15 नवंबर 2025 को। और हुआ क्या है इस दिन? भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2025 को राज्य स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया गया। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है, याद रखिएगा। और उस दिन 2025 में नवंबर में क्या किया गया है? राज्य स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। शहडोल और मंडला संभागों में बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है और राज्य सरकार ने गोंड, भील, बैगा कलाकारों को सम्मानित किया है। क्योंकि मध्य प्रदेश जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो जगह है शहडोल, मंडला, यहाँ पर जो लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया उन्हें सम्मानित भी किया गया है। 15 नवंबर की बात कर लेते हैं और अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राष्ट्रीय स्तर पर 15 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। स्थानीय प्रभाव, मध्य प्रदेश में इस दिन विशेष ग्राम सभाओं में आयोजन होता है और जनजातीय संस्कृति से जुड़ने का मौका भी मिल जाता है और ये परीक्षाओं का हॉट टॉपिक भी रहा है। तो 15 नवंबर को किस दिन के रूप में मनाया जाएगा? तो याद रखिएगा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 20 नवंबर की बात कर लेते हैं। 20 नवंबर 2025 इस दिन G20 शिखर सम्मेलन 2025 मनाया गया। G20 शिखर सम्मेलन यानी एक समिट होता है जिसमें अलग अलग जो देश हैं वो एक साथ आकर के किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं और वर्ल्ड जो अफेयर्स हैं उसको सही करते हैं। तो इस दिन हुआ क्या है? नवंबर 2025 के मध्य में आयोजित वैश्विक बैठकों के बाद G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अंतिम रिपोर्ट जारी की गई। यानी जो कुछ भी डिस्कशन हुआ समिट में उसका जो एंड रिपोर्ट था वो सबमिट किया गया। और इस दिन इस सेशन में क्या मुख्य समझौते हुए? वैश्विक आर्थिक स्थिरता और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सदस्य देशों के बीच नए समझौते हुए हैं। जो भी वैश्विक आर्थिक कंडीशन है, जो वर्ल्ड जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस पर बात हुई है और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हुई है और उसमें समझौता हुआ है। फिर भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाया। अब यहाँ पर जो एक टर्म आ रहा है ग्लोबल साउथ, भारत ने क्या किया है? ग्लोबल साउथ की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाया है। यानी ग्लोबल साउथ का मतलब है भारत ने जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी आवाज बनकर भारत सामने आया है। क्योंकि समिट वगैरह में जो भी है समझौते में इंपॉर्टेंस ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज को दी जाती हैं और दी जा रही हैं, जिसके कारण भारत ने जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन किया और बोला हर निर्णय में डेवलपिंग कंट्रीज को भी भाग लेने का अधिकार है। बात हो गई 20 नवंबर 2025 की। 20 नवंबर 2025 को क्या हुआ? G20 समूह की स्थापना वर्ष, अगर हम G20 शिखर सम्मेलन हुआ। अब इसका बैकग्राउंड अगर जाने, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर जाने हम, तो क्या है? G20 जो समूह है उसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी और भारत ने वर्ष 2023 में इसकी ऐतिहासिक अध्यक्षता की थी।
और उस समय जब ऐतिहासिक अध्यक्षता 2023 में हमने की थी G20 की, तो उस समय हमारा जो थीम था वो वासुधैव कुटुंबकम था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड था। ठीक है। अब प्रश्न बन सकता है आपका कि वैश्विक आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच G20 समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मैंने आपको बताया अभी 1999 में इसकी स्थापना की गई थी और 2023 में इसकी अध्यक्षता हमने की थी, भारत ने की थी, और उस समय इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी होती जा रही हैं, आपके पोटेंशियल क्वेश्चंस भी करते जा रहे हैं ताकि आपका कहीं से कुछ भी छूटे नहीं। बात कर लेते हैं 26 नवंबर 2025 की। इसके अलावा बीच बीच की और भी कुछ तारीखें हैं जो हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ते जाएंगे। 26 नवंबर 2025 की बात कर लेते हैं तो 76th नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया है। 76th राष्ट्रीय संविधान दिवस। क्या हुआ है उस दिन? 26 नवंबर 2025 को भारत का 76th जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे है उसे पूरे देश में मनाया गया है। मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों, अब इस दिन जिस दिन संविधान दिवस मनाया गया है उस दिन मध्य प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहां संविधान का जो प्रस्तावना है जिसे आप प्रिएम्बल बोलते हैं उसका सामूहिक पाठन हुआ। यानी एक ऐसी किताब जो आपके देश का पूरा संचालन करती है, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं पूरी अथॉरिटेटिव बॉडीज के लिए, जो जनता है उसके लिए, उसके जो फ्रंट पेज है, प्रिएम्बल है, उसे संविधान की आत्मा बोला जाता है। और उसका पाठन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसमें सेक्युलरिज्म, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हैं। और मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिएम्बल है वो याद होना चाहिए। तो क्या मैंने बात की अभी, 26 नवंबर 2025 को हमने 76th नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया और उस दिन मध्य प्रदेश के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जो प्रिएम्बल है उसको रीड करवाया गया। बात कर लेते हैं 26 नवंबर की, जो भी हमने अभी पढ़ा है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी संविधान की बात करते हैं। कब अडॉप्ट किया गया संविधान को? तो 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। भारत की संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, यानी भारत की संविधान सभा द्वारा अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इसे इन्फोर्स यानी लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। अब 2015 से इस दिन को आधिकारिक तौर पर संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। इससे पहले इसे कानून दिवस कहा जाता था। यानी जो हमने अभी पढ़ा संविधान दिवस के बारे में, उसे 2015 के बाद से हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन उसके पहले हम इसे कानून दिवस के नाम से मनाते थे। पहले ये कानून दिवस के नाम पर मनाया जाता था, बाद में 2015 आया, उसके बाद से हमने इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया। समझ में आ गया? बहुत बेसिक चीज। अब यहाँ पर पोटेंशियल क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारतीय संविधान द्वारा भारत के संविधान को किस तिथि को अंगीकृत किया गया, कब स्वीकार किया गया, कब लागू किया गया, शुरुआत किस दिन हुई, दिनांक की, ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। यानी जितनी भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो याद रखिएगा, कुछ भी इसमें कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो आप छोड़ेंगे। 29 नवंबर 2025 की बात करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 का प्रारंभिक बैठक हुआ। इन्वेस्टर्स समिट क्या हुआ? इसमें इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 के कर्टन रेजर यानी प्रारंभिक बैठक, यानी पहली बैठक की बात हो रही है, उसका सफल आयोजन किया गया। और मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो निगम है, उसने देश विदेश के बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठक की। जो ये औद्योगिक विकास निगम है उसने क्या किया, जो देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ बैठक की गई।
जिसका उद्देश्य था कि राज्य के मालवा और महाकौशल क्षेत्रों में विशाल आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और टेक्सटाइल यानी कपड़ा हब विकसित किया जा सके। यानी अब मध्य प्रदेश में भी या मध्य प्रदेश को भी औद्योगिक विकास की दौड़ में दौड़ाया जाए, जिसके लिए एक इन्वेस्टर समिट किया गया जिसमें देश विदेश की जो बड़े उद्योगपति थे वो आए और इसमें उद्देश्य था कि मालवा और महाकौशल क्षेत्र में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात की जाए और आईटी हब की बात की जाए। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक चीज देखते हैं जो हमने अभी करंट अफेयर पढ़ा उसके बारे में। जो इंदौर है उसे मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी बोला ही जाता है और इसे राजधानी, आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है। इंदौर की बात कर रहे हैं। इसे भारत का मिनी मुंबई भी कहा जाता है और लगातार कई वर्षों से ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। क्या क्या कहा जाता है? औद्योगिक राजधानी बोली जाती है, आर्थिक राजधानी बोली जाती है और मिनी मुंबई बोला जाता है इंदौर को। और ये जो समिट है ये आयोजित भी इंदौर में ही हुआ था। इन्वेस्टर समिट की बात हो गई। 30 नवंबर 2025 की बात कर लेते हैं जो जुड़ा हुआ है स्पोर्ट्स या फिर डिफेंस कह सकते हैं आप। मध्य प्रदेश पुलिस शूटिंग टीम का शानदार प्रदर्शन हुआ। मध्य प्रदेश पुलिस का एक शूटिंग टीम होता है, उन्होंने प्रदर्शन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। नवंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस टीम ने निशानेबाजी यानी शूटिंग और एथलेटिक्स दोनों वर्गों में कई महत्वपूर्ण पदक जीते। यानी अपना जो भी कला है, जो शूटिंग का एक परफॉर्मेंस है वो वहां पर किया गया, दिखाया गया, जिसके बाद से जो मध्य प्रदेश की पुलिस टीम है, शूटिंग टीम है, उन्हें एथलेटिक्स में भी और शूटिंग में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्राइजेस मिले। 30 नवंबर की जो इंपॉर्टेंट अपडेट थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है और जो आपका पार्ट 1 है करंट अफेयर का, जो पार्ट 1 है वो भी यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे? रिलेटेड टू साइंस, ठीक है, अंतरिक्ष, रक्षा और पर्यावरण, ये मध्य प्रदेश विशेष रहेगा, जिसमें हम 2 नवंबर चंदेरी महोत्सव की बात करेंगे, 4 नवंबर सैन्य अभ्यास की बात करेंगे, 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की बात करेंगे, 10 नवंबर इसरो LVM-3 रॉकेट की बात करेंगे, 14 नवंबर 44वां व्यापार मेला की बात करेंगे, 18 नवंबर तात्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, 22 नवंबर ग्रैप 4 नियम जो कि रिलेटेड टू एनवायरमेंट है, 25 नवंबर सर्वे पोत इक्षक एक शिप है उसके बारे में बात करेंगे और 28 नवंबर स्वामित्व योजना रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जो MP विशेष होगा। डिफेंस, इसरो, एनवायरमेंट सब कुछ MP स्पेशल। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2 नवंबर की, मध्य प्रदेश विशेष 2 नवंबर की बात करते हैं। चंदेरी महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। चंदेरी आपने साड़ियों में सुना होगा, एक प्रकार है और जिसे GI टैग मिला हुआ है, जिसे GI टैग मिला हुआ है। बात करते हैं मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा चंदेरी के ऐतिहासिक किले और बुनकर संस्कृति को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक सप्ताह के विशेष उत्सव की शुरुआत की गई। क्या बोला गया? मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड यानी टूरिज्म बोर्ड जो है उनके द्वारा चंदेरी के ऐतिहासिक किले और बुनकर संस्कृति को विश्व स्तर यानी वर्ल्ड स्टेज पर अच्छा जो है बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? एक सप्ताह का विशेष उत्सव शुरुआत की गई उसकी, जिसमें चंदेरी अपनी साड़ियों, हथकरघा और किलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चंदेरी जो है वो साड़ियों के लिए और किलों के लिए प्रसिद्ध है। अब स्थिर जीके कनेक्शन देखते हैं। अशोकनगर जिले में बेतवा नदी के तट पर जो चंदेरी है वो स्थित है। चंदेरी का किला 11वीं सदी में प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा बनवाया गया था। जौहर कुंड, खूनी दरवाजा और नौखड़ा महल, ये सब कुछ आपको चंदेरी में मिलेगा।
चंदेरी साड़ी को मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग मिला, जो कि 2004 में मिला था, 2004-5 में प्राप्त हुआ था। ये बात हो गई चंदेरी की। आप देखेंगे ये वो किला है, ये बेतवा रिवर है, ठीक है, और ये अशोकनगर है। यहीं पर ये किला है जिसे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल स्टेज पर, और यहाँ के जो बुनकर हैं उन्हें भी विश्व स्तर पर रिप्रेजेंट किया गया है। चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बात कर लेते हैं 4 नवंबर 2025 की। 4 नवंबर 2025 की संयुक्त सैन्य अभ्यास, एक सैन्य अभ्यास किया गया जिसे अल नजाह 5 बोला गया। भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण शुरू किया गया। ओमान और भारत की जो शाही सेना है उनके बीच अभ्यास शुरू हुआ और उस अभ्यास को अल नजाह 5 बोला गया। मुख्य उद्देश्य इसका था, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था आतंकवाद विरोधी अभियानों यानी काउंटर टेररिज्म में आपसी सहयोग बढ़ाना, यानी ओमान और भारत का आपसी सहयोग दिखे कहां पर, आतंकवाद विरोधी अभियानों में। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, जो सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच हुआ था उसमें अलग अलग नाम है हर सेनाओं के। यदि थल सेना वो अभ्यास करती है तो उसे अल नजाह बोला जाएगा, यदि नौसेना अभ्यास करती है तो उसे नसीम अल बहर बोला जाएगा, और वायुसेना यदि अभ्यास करती है तो ईस्टर्न ब्रिज बोला जाएगा। ये यहां से सवाल आने की संभावना ज्यादा है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि 4 नवंबर को हुआ। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की और नई एआई तकनीक की, जो 7 नवंबर का करंट अफेयर है 2025 का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सीएसआईआर ने मिलकर एक कम लागत वाली एआई आधारित कैंसर स्क्रीनिंग किट की घोषणा की है। कैंसर को लेकर के लगातार वर्ल्ड स्टेज पर, आपके भारतीय स्तर पर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, जिसमें अभी क्या हुआ है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया है, एआई आधारित कैंसर स्क्रीनिंग किट बनाई है, की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य है ग्रामीण भारत में शुरुआती जांच यानी अर्ली डिटेक्शन को आसान करना। यानी कैंसर का जब स्टेज शुरू होता है उसी समय उसे डिटेक्ट करके उसे क्योर करने की कोशिश की जाए ताकि जो जानें हैं वो बच सके। 7 नवंबर ही क्यों लेकिन, क्योंकि इस दिन महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी जो रेडियम और पोलोनियम की खोज करता है उनकी जयंती मनाई जाती है और उनके सम्मान में 7 नवंबर को इसकी घोषणा की गई है, जिससे अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर इजी हो जाएगा। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है, जागरूकता दिवस अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 7 नवंबर को जागरूकता दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर, वहीं विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इतनी बेसिक चीजें समझ में आई। जितने भी तथ्य हैं जो जरूरी हैं, जो प्रश्न आ सकते हैं, सब कुछ आपको एक साथ बताया जा रहा है एक वीडियो में। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, अभी इतनी वीडियो आपने देख ली है तो। चलिए अब बात करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की, जो जुड़ा हुआ है 10 नवंबर 2025 से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो अगली पीढ़ी है उनके संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इसरो ने श्रीहरिकोटा एक केंद्र है जहां से मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है, ठीक है, उसी जगह से किया जाता है। यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने उन्नत भारी संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको ले जाने के लिए जो LVM-3 है रॉकेट के एकीकरण का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो उसका सफल परीक्षण किया गया है। क्या बताया मैंने, इसरो ने श्रीहरिकोटा यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो उनका कम्युनिकेशन सैटेलाइट था उसे LVM-3 रॉकेट के एकीकरण के साथ सफल परीक्षण किया गया है। LVM-3 यानी LVM-3 का मतलब, LVM का मतलब होता है लॉन्च व्हीकल मार्क, जहां से व्हीकल लॉन्च किया जाता है। ये इसरो की सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट है
और इसे पहले GSLV Mk3 कहा जाता था। इसकी विशाल वहन क्षमता के कारण इसे बाहुबली रॉकेट भी बोला जाता है। इसरो की स्थापना कब हुई? क्योंकि हम इसरो की बात कर रहे हैं तो दिनांक याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जिसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये पेलोड फेयरिंग है, ठीक है, और ये तरल को चरण है, लिक्विड कोर स्टेज है, ये ठोस बूस्टर है, और ये आपको जो दिख रहा है ये, इसे हम बोलते हैं LVM रॉकेट। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं 44वें भारतीय अंतरिक्ष व्यापार मेला की। कब की बात है ये बात है नवंबर का हम पढ़ रहे हैं, तो 14 नवंबर की ये खबर है 2025 की। 14 नवंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका उद्घाटन किया गया, किसका? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का, जिसमें इस 2025 में इसका जो थीम है वो था विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 इसका 2025 का थीम रहा। मध्य प्रदेश ने इस मेले में अपना विशेष MP पवेलियन स्थापित किया और प्रमुख आकर्षण रहा एक जिला एक उत्पाद, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और राज्य की हस्तशिल्प कला। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय मेला हुआ, जिसमें इस बार की थीम थी 2025 की विकसित भारत 2047, और जो हुआ कहाँ? दिल्ली के प्रगति मैदान में। इस मेले में विशेष प्रदर्शन MP ने अपने पवेलियन का किया, हस्तशिल्प कला को रिप्रेजेंट किया गया, और मध्य प्रदेश ने अपने विशेष जनजातीय उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रमोट किया, जिसमें डिंडौरी जिले का जो विश्व प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग है, जो गोंड पेंटिंग है उसे भी वहां पर रिप्रेजेंट किया गया। एक फेयर लगा जहां पर कल्चरली जो भी एडवांसमेंट है, जो कुछ खूबियां हैं वो अपना प्रदर्शित करना था, जिसमें जो डिंडौरी जिला है उसने गोंड पेंटिंग वहां पर रिप्रेजेंट किया। ये समझ में आ गया? बहुत सारी मेन इंफॉर्मेशन है, नवंबर में सब कुछ पढ़ते चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यदि कुछ छूट जाएगा तो आपको फिर वीडियो में बता ही दिया जाएगा। हालांकि कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि सब कुछ आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इंटरनेशनल जो मेन इंफॉर्मेशंस हैं उससे जुड़ा जो भी की हाइलाइट्स है, फैक्ट है, डिटेल है, कुछ वो सब कुछ कवर होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं 18 नवंबर की। तांत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना शुरू किया गया 18 नवंबर 2025 को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धार और खरगोन जिलों में जनजातीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इस योजना के तहत अत्यंत कम ब्याज दर पर नए ऋण को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारी अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, कोई नया स्कीम आ रहा है तो वो सब कुछ आपको पढ़ते चलना है। तो जो युवा हैं मध्य प्रदेश के, उन्हें स्वरोजगार जोड़ने के लिए उस योजना के तहत कम ब्याज दरों पर क्या किया जा रहा है? नए लोन्स दिए जा रहे हैं। अब ये उपनाम देखते हैं। तात्या भील को भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है, जिनका वास्तविक नाम तांत्या है, जिनका जन्म खंडवा जिले में हुआ, और इंदौर के भंवर कुआं चौराहे का नाम अब इनके नाम पर है, यानी जननायक तात्या भील चौराहा। MP कांस्टेबल 2023 में पूछा गया था कि तात्या भील की समाधि कहाँ स्थित है, तो पाताल पानी महू के पास इंदौर में इनकी जो समाधि है वो स्थित है। समाधि से याद आया, आप MP कांस्टेबल का जो भी पढ़ रहे हैं हमारे साथ, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसमें आप देखिएगा समाधि स्थलों की जो आपको सीरीज मिलेगी, उसमें आप देखिएगा भारत के संदर्भ में जो भी प्रमुख समाधि स्थल हैं वो भी आपको मिलते जाएगा। और उसके अलावा भी जो प्रमुख इन्फो जो आपका है स्टैटिक जीके का सिलेबस, वो भी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ रीजनिंग और मैथ्स का भी आपको मिलेगा। जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उससे भी जुड़ा आपको प्रमुख जितना भी लेक्चर्स है वो आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करिएगा। तो ये मध्य प्रदेश के कल्याण के बारे में कुछ स्कीम थी युवाओं के लिए, रोजगार के लिए। अब बात करते हैं 22 नवंबर 2025 की, जो जुड़ा हुआ है वायु प्रदूषण और ग्रैप 4 नियमों की समीक्षा से।
दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर मध्य भारत में स्मॉग का स्तर, स्मॉग देख लीजिए, वायु प्रदूषण की बात हो रही है, स्तर बढ़ने पर केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के कड़े आपातकालीन चरण लागू किए गए, से रोकने की जरूरत है, जिसमें 4 अलग अलग AQI जो है सर्वे किया गया, जिसमें पहला स्टेज बताया गया जो बहुत खराब को दर्शाता है, जहां पर 50 से 450 तक 50 AQI रहता है, यानी चरण आपको दिखा देगा यहाँ पर। जो स्टेज 1 जो है वो बहुत पुअर को दर्शाता है, फिर स्टेज 2 वेरी पुअर, स्टेज 3 होगा बहुत ज्यादा गंभीर सीवियर, और सीवियर में भी उससे भी गंभीर है स्टेज 4 जिसे अति गंभीर बोला गया है। जो अति गंभीर मतलब जब AQI 450 से ऊपर हो जाए तो वो अति गंभीर कहलाता है। अब जो मैंने आपको ग्रैप 4 बताया, ग्रैप का मतलब है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यानी अब AQI बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसे सुधारने की जरूरत है, जिसके लिए कुछ एक्शन प्लान लिए गए जिसमें स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। प्रदूषण के बारे में बात कर ली गई, तो चलते हैं अब 25 नवंबर 2025 पर, जहां पर भारतीय नौसेना में शामिल हुआ नया सर्वेपोत इच्छक। सर्वेपोत यानी ये क्या है? ये एक शिप है जो सर्वे करने में बहुत बेहतरीन निकलेगा। बात कर लेते हैं, भारतीय सेना ने अपने बेड़े में स्वदेशी रूप से निर्मित यानी देश में बना हुआ एक उन्नत सर्वेक्षण पोत सर्वे वेसल को शामिल किया है। रक्षा क्षेत्र में नए जहाजों के नाम परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। जो भी आप सर्वे पोत पढ़ रहे हैं या शिप्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, सर्वे वेसल पढ़ रहे हैं, उनके नाम वगैरह उन शिप्स के याद रखिएगा। इसका निर्माण, इस पोत को GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया है। इस शिप को जो आप देख रहे हैं इमेज, इच्छक का हिंदी अर्थ होता है गाइड या मार्गदर्शक, क्योंकि ये सर्वे वेसल है, सर्वे वगैरह करेगा, तो मार्गदर्शक इसका नाम का अर्थ निकलता है। यह जहाज समुद्र की गहराइयों का नक्शा बनाने यानी हाइड्रोग्राफिक सर्वे और सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने में मदद करेगा। पूरा आप देखेंगे ये इमेज आपको समझ में आएगा। हाइड्रोग्राफिक सर्वे इक्विपमेंट इसमें लगा हुआ है जो पूरी तरीके से अच्छे से सर्वे करेगा, जिसमें सोनार और सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। अलग अलग कड़ियां बनी हुई हैं सेफ्टी के लिए, ब्रिज बना हुआ है, सामने से आपको ये तीर नुमा ये एक बो दिखेगा। तो ये बना करके तैयार किया गया है भारतीय नौसेना अपना स्वदेशी जो है इच्छक यानी मार्गदर्शक बना करके तैयार किया गया है। ये हमारी इंफॉर्मेशन थी कब की? 25 नवंबर 2025 की। तारीख याद करते चलिएगा एकदम अच्छे से। 28 नवंबर 2025 की बात कर लेते हैं। MP में स्वामित्व योजना की प्रगति रिपोर्ट आई, जिसमें क्या हुआ? स्वामित्व योजना में क्या हुआ? ड्रोन द्वारा एक उड़ान भरी जाएगी, ड्रोन एक उड़ान भरेगा जिसमें गांवों की जो डिजिटल मैपिंग है वो करेगा, और उस मैपिंग के बाद से संपत्ति कार्ड की छपाई होगी, यानी जब मैपिंग की जाएगी तो देखा जाएगा गांव में किसकी जमीन है, असल में वो किसकी जमीन है, और फिर वो जमीन उसी व्यक्ति के नाम दे दिया जाएगा, ग्रामीणों का कार्ड वितरण हो जाएगा। समझिए, मध्य प्रदेश के जो 90% से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। ग्रामीणों को उनकी आबादी भूमि के अधिकार अभिलेख यानी प्रॉपर्टी कार्ड्स वितरित किए जा रहे हैं, जो उनके असल भूमि मालिक हैं उन्हें वो दे दिया जाएगा। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, पूरे विलेज का जो है एक अपडेटेड टेक्नोलॉजी से मैपिंग की जाएगी, जो कि 24 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन 28 नवंबर 2025 में इसका एक और अभियान चलाया गया। 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन ये इसकी शुरुआत की गई थी कि गांव की मैपिंग की जाएगी। संपत्तियों की सटीक मैपिंग के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है। पूरे गांव की ड्रोन मैपिंग होगी और उसके बाद से संपत्तियों का सही सटीक मैपिंग करके उसका क्या किया जाएगा? एक रिसीविंग कार्ड ग्रामीणों के लिए बनाया जाएगा, जिसे प्रॉपर्टी कार्ड्स भी आप बोल सकते हैं।
28 नवंबर 2025 को ये हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 से हुई। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अल नजा 5 जो भारत और ओमान के बीच सेनाओं का सैन्य अभ्यास था। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया, जो कि डॉक्टर मैरी क्यूरी की जयंती के दिवस पर मनाया जाता है। और एआई कैंसर स्क्रीनिंग हुई, CSIR और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विकसित सस्ती तकनीक थी ये। फिर LVM-3 बाहुबली का जो है सफल परीक्षण किया गया, इसरो का सबसे भारी संचार उपग्रह है ये। फिर IITF 2025 की थीम थी विकसित भारत 2047, आयोजन इसका प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ। ग्रैप ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान वायु प्रदूषण AQI को नियंत्रित करने के लिए 4 चरणीय नियम बनाए गए। फिर इक्षक भारतीय नौसेना में शामिल नया जो स्वदेशी सर्वेपोत बनाया गया, जिसका नाम इक्षक था, और इक्षक का मतलब होता है गाइड या मार्गदर्शक। यहां पर हमारा जो भाग 2 है वो भी हो जाता है कंप्लीट। क्विक रिवीजन हो गया। इसमें हमने चंदेरी महोत्सव के बारे में भी बात की, जो अशोकनगर जिले में आयोजित किया गया। चंदेरी का किला जो है कीर्तिपाल ने बनवाया था। फिर MP का पवेलियन यानी डिंडोरी गोंड पेंटिंग और एक जिला एक उत्पाद का प्रदर्शन किया गया। फिर तांत्या मामा योजना आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार के लिए कम ब्याज पर ऋण देने की एक अभियान शुरू की गई। तांत्या भील को भारत का रॉबिन हुड भी बोला जाता है, याद रहेगा। फिर स्वामित्व योजना यानी 90% गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा किया गया, जिसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 से की गई थी, पंचायती राज दिवस के दिन। भाग 2 जो है वो जुड़ा हुआ था मध्य प्रदेश विशेष से। आ जाते हैं भाग 3 पर, यानी जो भी हमने पढ़ा है अब तक उसका एक बार प्रॉपर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्ट करें। 1 नवंबर को हमने क्या पढ़ा? 70वां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस हमने मनाया, जिसमें मुख्य समारोह हुआ जो लाल परेड ग्राउंड भोपाल में आयोजित किया गया। 7 नवंबर को हमने पढ़ा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के बारे में, जो कि डॉक्टर मैरी क्यूरी की जयंती के नाम पर मनाया जाता है। फिर 15 नवंबर को हमने मनाया जनजातीय गौरव दिवस। 2025 की बात हो रही है, ये याद रखिएगा, नवंबर 2025 की बात हो रही है। जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जो 150वीं जयंती है उसके दिवस पर हमने 2025 में इसे मनाया। 26 नवंबर को हमने क्या किया? 76वां राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया, जो 1949 में संविधान को हम अंगीकृत किए यानी अडॉप्ट किए। याद रखिएगा, वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की जो शुरुआत की गई थी, लेकिन इसे पहले कानून दिवस के नाम से मनाया जाता था। कानून दिवस के नाम से इसे मनाया जाता आया था, लेकिन 2015 के बाद से ये नाम बदल दिया गया। फिर जो टॉप फैक्ट्स है मध्य प्रदेश की स्थापना या कूनो सफारी से, तो सबसे पहले 70वां स्थापना दिवस हमने मनाया, जिसमें विजन था हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जो मनाया गया लाल परेड ग्राउंड भोपाल में। और मध्य प्रदेश ने गठन के जो 69 ईयर्स हैं वो पूरे किए, जिसमें हमने 70वां वर्ष प्रवेश कर लिया। अब देश की पहली चीता सफारी यानी कूनो उद्यान के बारे में बात कर लेते हैं। कहां पे देश की पहली चीता सफारी स्टार्ट की गई? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, श्योपुर में इसकी शुरुआत की गई। और जो पर्यटक है, पर्यटकों के लिए ट्रैक्स एंड एनक्लोजर तैयार किया जा रहा है। फिर NTCA यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा इसकी शुरुआत या इसकी मंजूरी दी गई है। टॉप फैक्ट्स की बात की गई। अब बात करते हैं फिर से योजना और महोत्सव की बात करते हैं 2025 की। ये जल्दी जल्दी हम रिवीजन कर रहे हैं जो भी हमने नवंबर का भी कंप्लीट किया है। तांत्या मामा आर्थिक कल्याण हमने योजना के बारे में पढ़ा, जो धार, झाबुआ, खरगोन के आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार हेतु कम ब्याज ऋण का रिकॉर्ड वितरण करेगा। जो युवा है उन्हें रोजगार देने के लिए ये ऋण की शुरुआत की गई। फिर हमने स्वामित्व योजना के बारे में पढ़ा मध्य प्रदेश की, जिसमें 90% से अधिक गांवों में ड्रोन भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसके बाद संपत्ति कार्ड वितरण में मध्य प्रदेश देश अग्रणी होगा। फिर हमने चंदेरी महोत्सव के बारे में पढ़ा, चंदेरी को GI टैग मिला हुआ है, याद रखिएगा।
अशोकनगर में बुनकर संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों जौहर कुंड, खूनी दरवाजा को बढ़ावा दिया गया है। जननायक, तीसरी बात, जो जननायक तांत्या भील हैं, उनका जन्म खंडवा में हुआ और भारत का रॉबिन हुड उन्हें कहा जाता था। नवंबर 2025 का खबर आपको मिला योजना और महोत्सव से जुड़ा हुआ। अब बात कर लेते हैं टॉप फैक्ट्स जो जुड़े हुए हैं डिफेंस से और एनवायरमेंट से। सबसे पहले रक्षा और सैन्य की बात करते हैं। एक अभ्यास किया गया जिसे अल नजा बोला गया, जो भारत और ओमान के बीच हुआ, और आतंकवाद विरोधी संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया दोनों के द्वारा। नौसेना में इक्षक की शुरुआत की गई। नौसेना में इक्षक जो शिप है उसकी शुरुआत की गई, जो कि क्या करेगा, सर्वे करेगा घूम करके पूरा अच्छे से, जिसे सर्वे पोत ही बोला जाता है। एनवायरमेंट की बात करते हैं। पर्यावरण नियंत्रण के लिए AQI का जो स्मॉग वगैरह है, उत्तर मध्य भारत में स्मॉग के कारण जो CAQM द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया गया, जो 4 स्टेजेस में था। फिर ट्रिगर पॉइंट कहा था AQI 450+, जिसे अति गंभीर माना गया है होने के कारण स्टेज 4 जो है वो लगता है। अगेन अपॉइंटमेंट हाइलाइट्स की बात करते हैं नवंबर 2025 की। भारत के नए कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं, उनकी नियुक्ति हुई, जो वरिष्ठ IAS अधिकारी विवेक जोशी हैं। ये नया करंट अफेयर है नवंबर 2025 का। भारत के जो नए कैबिनेट सचिव हैं उनकी नियुक्ति की गई, जो वरिष्ठ IAS अधिकारी विवेक जोशी हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? सर्वोच्च प्रशासनिक पद है, ये हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है और प्रशासनिक पदानुक्रम में यह देश का शीर्ष नौकरशाह माना जाता है, ब्यूरोक्रेट माना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नियुक्तियों से जुड़ा हुआ है। अब अवार्ड्स हाईलाइट की बात कर ले तो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2025 की बात कर लेते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर है रिवीजन के साथ साथ। विजेता कौन है राष्ट्रीय तुलसी सम्मान का? जनजातीय पुरुष कलाकार उत्कृष्ट भित्ति चित्रकला के लिए दिया गया है। प्रदाता मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की स्थापना 1983 से 84 में हुई थी। यह केवल पुरुष कलाकारों को लोक और परंपरा कलाओं के लिए दिया जाता था, जिसमें राशि है 5 लाख, और महिलाओं को देवी अहिल्या सम्मान दिया जाता है। पुरुषों को क्या दिया जाता है? राष्ट्रीय तुलसी सम्मान दिया जाता है। महिलाओं को देवी अहिल्या सम्मान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अवार्ड्स हाईलाइट के बाद बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स हाईलाइट की। मध्य प्रदेश महिला हॉकी, इसमें उपलब्धि क्या है? मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी ने राष्ट्रीय सब जूनियर चैंपियनशिप 2025 का स्वर्ण पदक जीता है। मध्य प्रदेश की राज्य महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। फिर अकादमी स्थान की बात करें तो महिला अकादमी ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी, और पुरुष अकादमी की बात करेंगे तो वो भोपाल में है। एशियाई मुक्केबाजी 2025 की बात कर लेते हैं। भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण जीते, पदक तालिका के शीर्ष 3 में हैं हम। तकनीकी शब्दावली, मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग के खेल क्षेत्र को रिंग कहा जाता है। बॉक्सिंग में हमने स्वर्ण पदक जीता, हमने मध्य प्रदेश महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता, जिसमें जो महिला अकादमी है वो ग्वालियर में है और पुरुष अकादमी जो है वो भोपाल में स्थित है। स्पोर्ट्स हाईलाइट कंप्लीट हो गई। बात कर लेते हैं इंडेक्सेस और कुछ सूचकांक की। नीति आयोग सूचकांक की यदि हम बात करते हैं तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2025 की रिपोर्ट आई है, जिसमें सौर नवीकरणीय ऊर्जा में शानदार प्रदर्शन हेतु अचीवर्स श्रेणी में हमें शामिल किया गया है। नीति आयोग सूचकांक की बात करें तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2025 में हमारा बेहतरीन प्रदर्शन रहा, जिसके कारण हमें अचीवर श्रेणी में रखा गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 2015 को की गई थी। अब चर्चित पुस्तक के बारे में बात कर लेते हैं। पुस्तक का नाम है द गवर्नेंस मैट्रिक्स, जिसके लेखक हैं भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, जो प्रशासनिक सुधार और चुनावी
पारदर्शिता के लिए है। अब यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन, क्या बताएंगे मैं बताती हूँ। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो लेखक हैं इसके, और वो कौन थे ये आपको बताना है, नेम, आपको नाम बताना है, यहाँ पर इनका नाम मेंशन करना है, कौन थे, इस बुक के लेखक कौन है, द गवर्नेंस मैट्रिक्स, ये आपको बताना है। आपका जितना करंट अफेयर था मेन, जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे, कुछ और नियुक्तियां थी, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, कुछ रक्षा से रिलेटेड था, कुछ आपके पर्यावरण से जुड़ा हुआ था, कुछ नीतियों से जुड़ा हुआ था, कुछ स्कीम से जुड़ा हुआ था, कोई दिवस से जुड़ा हुआ था, कोई समिट से जुड़ा हुआ था। जितना भी कांस्टेबल, एमपी पुलिस के लिए जरूरी था, जो भी आपके हाई प्रोबेबिलिटी जो फैक्ट्स थे वो आपके हो जाते हैं कंप्लीट। आपको एक चीज याद रखना है, जो भी टारगेट से रिलेटेड जो भी नियुक्तियों से रिलेटेड आप पढ़ेंगे वो याद रखेंगे विवेक जोशी के बारे में। फिर आप एमपी खेल के बारे में याद रखेंगे, ग्वालियर यानी एकेडमी कहाँ है, महिला एकेडमी, और जो पुरुषों की एकेडमी है वो कहाँ है। फिर पुरस्कारों के बारे में सब कुछ अच्छे से याद रखेंगे और योजनाओं के बारे में याद रखेंगे। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आप इनकी लिस्ट बना लीजिए, नई नियुक्तियां कौन सी हुई हैं, एमपी में खेलों में कौन कौन से स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश को मिले हैं, फिर याद रखिएगा मध्य प्रदेश को कौन कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। फिर आप पूरी योजनाओं की स्कीम बना लेंगे, जैसे आपने स्वरोजगार योजना के बारे में पढ़ा, तो उसका पूरा आप लिस्ट बना लेंगे और बिल्कुल रट लेंगे तथ्यों को। तारीखें कौन कौन सी हमने पढ़ी है, 1 नवंबर एमपी का 70वां स्थापना दिवस, 7 नवंबर कैंसर दिवस, 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस। ये महत्वपूर्ण दिनांक हैं, याद रखिएगा। योजनाएं हमने कौन कौन सी पढ़ी, नवंबर में हमने पढ़ा स्वामित्व योजना जो ड्रोन से ग्रामीण प्रॉपर्टी सर्वे था, तात्या मामा योजना पढ़ा जो आदिवासियों को ऋण देने के लिए था। स्पोर्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा, महिला हॉकी एकेडमी के बारे में पढ़ा, ग्वालियर महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं हमने बॉक्सिंग रिंग के बारे में देखा, मैदान को रिंग बोला जाता है। फिर नियुक्तियों और सम्मान के बारे में हमने क्या पढ़ा, नया कैबिनेट सचिव विवेक जोशी को बनाया गया और तुलसी सम्मान केवल पुरुषों को दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। लास्ट मिनट क्विक नोट्स हैं जो आप एग्जाम में जाएंगे तो ये पढ़ करके जाएंगे। कैबिनेट सचिव विवेक जोशी हैं जो देश का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। कूनो जो नेशनल पार्क है वहां पर चीता सफारी के लिए और ज्यादा बेटरमेंट्स किए गए हैं। फिर ग्रैप 4 का संबंध वायु प्रदूषण नियंत्रण AQI 450+ से है। चंदेरी महोत्सव अशोकनगर में मनाया गया जिसे GI टैग मिला हुआ है। जो भी आपका नवंबर 2025 का करंट अफेयर था वो सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, यानी पूरा आपका 1 शॉट वीडियो मिल जा रहा है आपको फ्री में, बिल्कुल आपके YouTube पर। जितने फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट चीजें थी, सब कुछ आपको बता दी गई हैं नवंबर 2025 से। आपका काम है जो भी नियुक्तियां आपको पढ़ाई गई हैं, मध्य प्रदेश का जो खबर था विशेष, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जो भी इंफॉर्मेशन था नवंबर का, ठीक है, वो सब कुछ आप क्या करेंगे, पूरी लिस्ट बना करके रखेंगे और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है वो भी आप बताएंगे। यहाँ पर जो आपका करंट अफेयर है नवंबर 2025 का वो हो जाता है कंप्लीट, जो 3 भागों में हमने कंप्लीट किया। दूसरा भाग एमपी विशेष था, पहले भाग में हम नेशनल लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो पढ़े, और तीसरे भाग में जो करंट अफेयर था, कुछ नए करंट अफेयर हैं वो भी हमने देखे और क्विक रिवीजन भी किया है पार्ट 3। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए जो भी आपको लगता है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।